हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे सामान्य अध्ययन जीएस के बारे में। ठीक है, जो आपका सामान्य अध्ययन पूछा जाता है उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इसमें आज हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। इसमें हमारा कौन सा है? पहला प्रैक्टिस सेट है। तो आप देखेंगे इस तरीके से हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करेंगे। उसके बाद मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये आपका यूपी सुपर टेट के लिए और अन्य परीक्षाओं के लिए जहाँ पर जीके या सामान्य अध्ययन पूछा जाता है उन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन लिखा है हमारा, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसकी अगर हम बात करें शुरुआत की तो ये आपकी मेरठ से शुरुआत हुई थी। ठीक है, कहाँ से शुरुआत हुई थी? मेरठ से। आपको याद रखना है 10 मई 1857, आपने देखा होगा, डेट आपने कई जगह पढ़ी भी होगी, 10 मई 1857। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि ये आपका विद्रोह स्टार्ट हुआ था मेरठ से 10 मई 1857 में। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है इसमें गवर्नर जनरल कौन था इस समय, तो आपको याद रखना है लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपके देखो प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन का नाम भी लिखा है टीआरई 3.0। ठीक है, बिहार में चंपारण जो सत्याग्रह है वो कब शुरू हुआ था? 1915, 16, 15, 17, 19 और 20। तो आपका जो चंपारण सत्याग्रह है वो आपका 1917 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1917 में। और चंपारण ये बिहार में हुआ था स्टार्ट, याद रखेंगे। ठीक है, गांधी जी के द्वारा ये चलाया गया था। आगे देखेंगे, नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? अब देखिए गवर्नर जनरल पूछा है लेकिन हमारे स्वतंत्र भारत के। अब स्वतंत्र भारत में 2 गवर्नर जनरल हुए, एक तो आपका लॉर्ड माउंटबेटन और एक आपका सी राजगोपालाचारी। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम अकेला पूछा जाए तो आपका रहता आंसर माउंटबेटन। ठीक है, लेकिन आपसे भारतीय गवर्नर भी पूछा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी। तो इस प्रकार तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए सही हो जाएगा, क्योंकि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा है तो सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आगे है हमारा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो मगरमच्छ, गंगा डॉल्फिन, ब्लू व्हेल या शार्क। तो आपको पता होगा, ये तो सभी बच्चे जानते होंगे, गंगा डॉल्फिन या गंगेटिक डॉल्फिन। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। कौन सा सही है? बी ऑप्शन इसका राइट है। हाँ, इसमें 30 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं तो आपको लास्ट में अपना स्कोर बताना है कि 30 प्रश्न में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितना स्कोर बनाया है आपका। अगला पांचवा हमारा क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून, 5 जुलाई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। आपको बात करें तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको याद रखना है 2 अक्टूबर का, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या था? पर्यावरण दिवस के बारे में। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इनमें से ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना या गोदावरी। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। गंगा नदी की बात करें तो ये 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। ठीक है, ये 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। ये उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। उत्तराखंड में कौन से? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, याद रखेंगे। चलो आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? आपने ये क्वेश्चन तो आपने हर एक एग्जाम में देखा होगा, अधिकतर ये पूछा भी जाता है, बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन बनता है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है। आपका इनमें से कौन सा है? सोन, गंडक, कोसी या बागमती। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार आपका वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल का पूछा जाए तो उसको आपको याद रखना दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी। ठीक है, इसके साथ आपको याद रखना है चीन का अगर आपसे पूछा जाए तो होंगहो नदी। चीन का क्या है? हांगहो लिखा मिल सकता है आपको। ठीक है, तो बिहार का शोक कौन सा है? आपको याद रखना है कोसी नदी कहलाती है। चलो, शोक का मतलब वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है उसी की वजह से। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? इनमें से जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी या राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगर हम बात करेंगे आर्य लोग कैसे थे? दयावान थे। कैसे थे? दयावान, यानी कि दया करते थे। तो आर्य लोग दया करते थे, इसका मतलब हो जाएगा ये दयानंद सरस्वती। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो
आगे देखेंगे नेक्स्ट है हमारा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, इनमें से पद्म विभूषण, भारत रत्न, पद्म भूषण या खेल रत्न। सबसे इसका अच्छा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत रत्न इसका पहले नंबर पर आता है। इसके बाद सेकंड नंबर पर पद्म विभूषण होता है, थर्ड नंबर पर पद्म भूषण होता है, फोर्थ नंबर पर आपका पद्म श्री होता है। ठीक है, पद्म श्री होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा था सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, भारत रत्न है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है। तो आपको पता है प्रकाश की गति जो होती है 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, ये होती है। तो इसका मतलब क्या है, आपने ये देखा है, इसका मतलब क्या है 3 गुणे में 10 की घाते 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या है, ये हमसे 3 के बाद हमें क्या है 10 में मतलब ये जीरो कितने लेने हैं 8। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपका मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन में आंसर पूछा है किलोमीटर में दिया है किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 3 जीरो इसके हटाने पड़ेंगे। तो इसका जो यूनिट है वो किस में आएगा फिर, किलोमीटर प्रति सेकेंड में। ठीक है, अब देखो इसको पढ़कर देखें तो ये आता है 3 लाख। वैसे भी आपको याद रखना चाहिए अगर 3 से स्टार्ट है तो 3 से स्टार्ट होने वाला ही आंसर होगा, और कोई तो आंसर हो नहीं सकता। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलो तो इस प्रकार आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा 12वां क्वेश्चन है, लिखा है बिहार में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवा को क्या कहा जाता है, लू, व्यापारिक पवनें, चक्रवात या पछुआ हवाएं। तो इसे क्या कहा जाता है, लू। इसे हम बिहार भी बोल सकते हैं, या उत्तर भारत में चलने वाली जो गर्म की हवाएं होती हैं उन्हें लू कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13वां प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। इनमें से 1885, 90 और 1905 और 1920। तो हम बात करेंगे 1885 में ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, ए ओ ह्यूम के द्वारा। ये आपकी बात करेंगे, ये इनके द्वारा की गई थी। और साथ ही साथ इस समय जो वायसराय थे वो कौन थे, डफरिन। कौन थे वायसराय इस समय, डफरिन, याद रखेंगे। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना है वो कब, 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। डफरिन इसके इस समय के वायसराय थे। और इसके जो पहली अधिवेशन की जो अध्यक्षता हुई थी, अगर बात करें बम्बई में, तो वो WC बनर्जी ने अध्यक्षता की थी। ठीक है, चलो आगे है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो श्री कृष्ण सिंह, नीतीश कुमार, लालू यादव या भोला पासवान शास्त्री। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट है, किसान दिवस कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर, 25 दिसंबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी। तो आपको देखो 2 ऑप्शन तो आपको वैसे ही काट देने थे, 15 अगस्त और 26 जनवरी। अब बचा 2, तो इनमें से हम बात करेंगे 23 दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा किसान दिवस का। वायुमंडल में किसी गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो आपको पता है वायुमंडल में सर्वाधिक गैस जो है वो N2 पाई जाती है, यानी कि नाइट्रोजन। कितना पाई जाती है, 78%। तो हमसे यही क्वेश्चन पूछा था कि जो हमारा जो वायुमंडल है उसमें गैस सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन। कितना पाई जाती है, 78%। ठीक है ना, चलो आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वंदे मातरम। अच्छा, एक चीज़ और पूछा जा सकता है, जैसे आपने यहाँ पर बताया कि आपका जो नाइट्रोजन है वो 78% है, लगभग ऑक्सीजन जो है वो आपका 21% के आसपास है, और बाकी सभी आ जाते हैं शेष में। ठीक है ना, आगे है 17वां क्वेश्चन, वंदे मातरम के रचयिता कौन थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू या सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी इसके आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कुमारगुप्त या हर्षवर्धन। तो देखो बिहार में स्थित नालंदा जो विश्वविद्यालय है इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, कुमारगुप्त थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। ये प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे, सेकेंड आपके प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति भी रहे थे यही वाले। तो हम बात करेंगे एस राधाकृष्णन, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही सेकेंड राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे। ठीक है, चलो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न ये आपका पूछा गया था, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। वह अन्य परीक्षाओं में भी ये पूछा जाता है, तो आपको पता होगा चार्ल्स बेबेज इसके पिता हैं। इन्होंने एनालिटिकल इंजन के नाम के जो आविष्कार किया था, इसी की वजह से इन्हें कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। ठीक है, चलो अगला है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की अगर हम बात करें तो विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है, स्कर्वी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्कर्वी रोग किस कमी से, विटामिन से, तो विटामिन सी की कमी से। और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। रिकेट्स किससे होता है, विटामिन डी की कमी से। रतौंधी किससे होता है, विटामिन ए की कमी से।
बेरी बेरी रोग किससे होता है? विटामिन बी की कमी से। तो इस प्रकार ये चारों रोग याद रखना और सारे विटामिन भी पढ़ लेना, ठीक है। चलो आगे देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो हम बात करेंगे 13 अप्रैल 1919 की घटना है, ठीक है। ये 13 अप्रैल 1919 की घटना है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? 1919, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अमृतसर पंजाब में ये घटना हुई थी। चलो आगे देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखेंगे पहले स्थान पर आपका राजस्थान आता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये राजस्थान, ठीक है। पहले स्थान पर राजस्थान है, दूसरे पर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, तीसरे पर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा और चौथे पर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इनका क्रम भी याद रख लेना, कई बार क्रम पूछा जाता है। तो राजस्थान पहले पर, मध्य प्रदेश दूसरे पर, महाराष्ट्र तीसरे पर, चौथे पर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, पानी की बूंद गोलाकार होती हैं क्यों? इनमें ऐसा कौन सा नियम होता है या क्या होता है जिसके कारण ये पानी की बूंदें हैं वो गोल आकार में आती हैं? गुरुत्वाकर्षण के कारण, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन के कारण, वायुदाब के कारण, श्यानता के कारण। आपको याद रखना है ये दो उदाहरण हम आपको बता रहे हैं, इसमें बहुत ही अच्छे हैं। पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन के कारण वर्षा की जो बूंदें हैं वो गोल हो जाती हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको याद रखना जो श्यानता है, श्यानता के द्वारा आपने देखा होगा जो घरों में लैंप होती है उनमें जो बाती डली होती है उनमें क्रमशः धीमे धीमे उसमें तेल ऊपर चढ़ता जाता है, वो श्यानता का कारण बनता है, ठीक है ना। चलो फिलहाल तो आपको ये याद रखना है पृष्ठ तनाव के कारण वो गोल बूंदें होती हैं वर्षा की। बिहार की राजधानी क्या है? तो बिहार की राजधानी में आप सभी को पता होगा पटना है। इसका पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा ताजमहल किसने बनवाया था। ताजमहल किसने बनवाया था? इनमें से आपको पता होगा शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था मुमताज महल की याद में, ठीक है। चलो आगे देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। भारत का जो संविधान है वो कब लागू हुआ था? तो आपको पता होगा 26 जनवरी 1950 से ये लागू हो गया था भारत का संविधान। चलो और आज़ाद कब हुआ था? तो 15 अगस्त में ये आपका फ्री या स्वतंत्र हो गया था, आज़ाद हो गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलो आगे देखेंगे, 28वां प्रश्न है सूर्य मुख्य रूप से क्या है। सन जो है, सूर्य है वो क्या है? एक तरीके का क्या है? तारा होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, दांडी मार्च की जो शुरुआत है वो किसने की थी। दांडी मार्च की शुरुआत है वो किसने की थी? महात्मा गांधी ने, ठीक है। महात्मा गांधी ने जो गुजरात में साबरमती आश्रम है उससे लेकर दांडी तक एक यात्रा शुरू की थी, दांडी मार्च, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा। अगला है वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 7, 8, 9, 10। तो इसका आपको पता होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस प्रकार आपने 30 क्वेश्चन कवर किए हैं। आपको अपना स्कोर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए थे, ठीक है। तो जल्दी से बताएं अपना स्कोर कितना है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके के जो वीडियो हैं हम आपको और आगे प्रोवाइड कराएंगे ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।